सिन्हा साहब, आज आपका सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली हुई थी कि गो हत्या पर रोक लगाई जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर पाबंदी लगी हुई है। क्या कारण है कि राज्य सरकारें इसको लागू नहीं कर पा रही? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आज आपने जो प्रश्न पूछा है, ये वाकई यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से समाज से इसका आंसर मांग रहा है कि जब हमारे देश में वैदिक काल से गौ पूजनीय रही है, गौ माता का पूजा किया जा रहा है और गौ संवर्धन की बातें वैदिक काल से हमारे देश के अंदर है, तो फिर ऐसे जो पूज्य गौ माता हैं उनका हत्या या गो हत्या इस राष्ट्र में बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा है और इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। यह एक बहुत लंबे समय से प्रश्न शासन प्रशासन और जब देश हमारा आज़ाद नहीं था उसके पहले से आप देखेंगे इतिहास उठाकर कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह इस देश के अंदर में हुआ था, जो कहते हैं कि देश का पहला आज़ादी का क्रांति था, उस सिपाही मुटनी या सिपाही विद्रोह जो 1857 था, उसके पीछे भी गौ के चर्बी से बना हुआ गन पाउडर का जब ये बात कहा गया तो उसके आड़ में ये पूरा आंदोलन हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पीरियड में भी हमारे यहाँ गौ माता का कितना आदर था समाज में, सनातन में, और गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लोग समाज कितना चिंतित था कि वो उसने सिपाही विद्रोह जैसे एक सशक्त क्रांति को जन्म दिया। तो ये सदियों पुरानी गौ माता के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी भावना रही है, ऐसा फेथ रहा है, ऐसा बिलीफ रहा है कि हम लोग गौ संवर्धन और गौ पूजा की बात करते आ रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो कई राज्यों ने गौ हत्या पर रोक लगाने संबंधी या पशुओं, कुछ ऐसे पशु हैं जिन्हें हम पालते हैं, जैसे भैंस हुआ, गाय हुआ, जो बछड़े हुए गौ के, तो इस तरह से दूध देने वाली जितने पशु थे उन पर उनकी हत्या पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने कानून लाया, और खासकर गो हत्या पर, और जो गौ के द्वारा जो प्रजनित, चाहे वो मेल काफ हो, फीमेल काफ हो, इनके लिए कानून लाया गया कि उनके ऊपर बिल्कुल उनकी हत्या नहीं की जाएगी, और उस पर पूर्ण रूप में राज्य सरकारों ने रोक लगाया। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ये कानून जो है वो वेस्ट बंगाल में लाया गया, उसके बाद ये कानून बिहार में लाया गया 1955 में, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून लाया गया 1955 में, उसके बाद गुजरात के अंदर जो बॉम्बे एनिमल स्लॉटर प्रोहिबिशन लॉ के नाम से आया, बॉम्बे का, जिसको कि गुजरात जब बना तो गुजरात ने भी उसको एडॉप्ट किया, फिर गुजरात ने उसका अमेंडमेंट 1994 में किया। तो इस तरह से कई राज्यों में गो हत्या या जो कैटल है उनके हत्या से संबंधित कानून लाया गया, लेकिन उसका पालना नहीं हो रहा था। 2005 में एक याचिका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्जापुर मोहम्मद कुरैशी करके एक याचिका आई, और उस याचिका में 7 जजेज की एक बेंच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बैठती है, और गो हत्या पर और कैटल हत्या पर बड़ी विस्तृत बहस होता है, चर्चा होती है, और एक जजमेंट आया जिसमें कि 7 जजेज में से 6 जजेज ने यूनैनिमसली कहा कि गो हत्या पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए, और ये फैसला आया। मैं आपको बताऊं कि 2005 में वो फैसला आया। 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश में जो जितने राज्य हैं जहाँ की ये कानून बने हुए हैं और जहाँ कानून नहीं बने हुए हैं, जहाँ कानून नहीं बने हुए वहाँ कानून बनाना चाहिए था, और जहाँ कानून बना हुआ है उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में पूर्ण गो हत्या पर रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन गो तस्करी, गो मांस
का बिक्री, गो हत्या इतना ज़्यादा रैम्पेंट है आज भी समाज में कि ये बात आप देखेंगे समय समय पर गौ विजिलेंट के नाम पर गौ हत्या के लिए जो पकड़े जाते हैं स्मगलर्स, उनके नाम पर आप न्यूज आइटम देखते रहते हैं। तो किसी तरह का बंदिश राज्य सरकारों के द्वारा नहीं है। तो इसीलिए ये जो एक याचिका जो सतीश अग्रवाल जो अखिल भारत हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा याचिका अभी डाली गई थी। क्योंकि बकरीद का अभी मौसम है और बड़े पैमाने पर बकरीद में गौ हत्या की जाती है पूरे देश में, तो ये याचिका डाली गई कि चूँकि ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ का फैसला है स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में, साथ ही साथ कई राज्यों के द्वारा जो गौ हत्या से संबंधित उनके पूर्ण रोक पर कानून बनाया गया है और चूंकि उन कानूनों का पालना राज्य सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, कारण चाहे जो भी हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना किया गया और सारे राज्यों को उसमें पक्षकार भी बनाया गया है कि आप जो है इन तमाम राज्यों को आदेश दें कि जो एंटी काउ स्लॉटर लॉ है उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए, ताकि जो जैसे कि हमारे समाज में सनातनियों के अलावा जो जैन संप्रदाय के लोग हैं, बुद्ध संप्रदाय के लोग हैं, ये सभी गौ माता की पूजा करते हैं, सभी गौ की पूजा करते हैं और गौ सेवा गौ संवर्धन में उनका समय बीतता है। और किसी तरह से दूसरे समुदाय के लोग अगर गौ हत्या करते हैं तो ये उनके फेथ को, उनके बिलीफ को, उनके सेंटिमेंट को चोट पहुंचाता है। तो हमारा संविधान कहता है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को आपके कृत्य से चोट पहुंचता हो। तो उनका भी जो फंडामेंटल राइट है अपने धर्म का बिना किसी इंटरफेरेंस के पालन करना, वो चलते रहना चाहिए। तो इसीलिए ये याचिका डाली गई थी। आज हमने मेंशन किया था कि चूँकि बकरीद का पर्व है 27-28 तारीख में, तो इसको सूचीबद्ध किया जाए और अगर ऐसा लगे कि इस मामले में काफ़ी मेरिट है तो जो भी गौ हत्या पर्व के नाम पर होता है उस पर रोक लगाया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको इन ड्यू कोर्स सुनेंगे और छुट्टियों के बाद उस मामले का सुनवाई होगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद से समर वेकेशन की शुरुआत है। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है कि अगर राज्य सरकार कानून का पालन नहीं करती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो मैं आपको बताऊं कि यह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में भी आता है। क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला वो लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, आर्टिकल 141 के हिसाब से वह इस देश का कानून भी है और उस कानून का पालना अगर कोई नहीं करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला जा सकता है। और हमारे जो याचिका करता है वो इस विषय पर भी विचार कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट राज्य सरकारों के खिलाफ डाला जाए। तो इरादा यह है पिटिशनर का कि किसी भी सूरत पर पूर्ण रूप से गौ हत्या पर रोक लगाई जाए।